शुगर कब से उनको? शुगर उनको हो गया है करीब 15 साल। 15 साल से। अच्छा। हम्म, उम्र कितनी है? उम्र है उनकी अराउंड 50। 15 साल से अपनी मतलब इलाज वगैरह नहीं किए क्या कुछ ऐसा शुगर का? कहाँ इलाज चलता है, तो इंसुलिन पे इंसुलिन चलता है इंसुलिन उनको। इलाज थोड़ी है, वो तो पल भर का नहीं। सलूशन है। जी जी। नहीं, बाकी तो कोई इलाज नहीं चला। काहे नहीं किए इंसुलिन। बताइए? अब उसको किडनियां फेल हो जाएगी, आंख खराब हो रही, किडनी फेल हो जाएगी, हम्म, बीपी तो बढ़ेगा ही। हम्म, तो ये तो आप लोग अपना खुद ही जीवन नरक बना रहे हैं ना। कोई पशु हम्म, पक्षी कोई जीव जंतु, वो लोग का तो बीपी नहीं बढ़ता, उनको इंसुलिन नहीं लगता है, मस्त जीते रहते हैं हम्म, खुश होकर के। आप लोग जो है खूब टेंशन लेकर के जीते हैं, अहंकार में जीते हैं, पैसे का घमंड में जीते हैं, समझ में नहीं आता है। अपने शरीर को स्वस्थ नहीं कर पाएंगे, कौन स्वस्थ करेगा बताइए? नहीं, सही रात को कह मैं रहे हैं। रात को मैं 2 बजे सोया हूँ, इतने फोन आता है मेरे पास। ऐसे ही आता है, हम्म, फोन आता है रात को। आज मैं 2 बजे सोया हूँ और अभी तो, नींद थोड़ा सा लेट खुला, मैं अभी आधा घंटा हुआ उठा, अभी नींद लग ही हम्म, रही है। हमारी तो मजबूरी है कि भाई आप लोगों को ठीक करने के हिसाब से हम जागते रहते हैं, प्रयास हम्म, करते रहते हैं। अरे भाई कोई इमरजेंसी में रहेगा, कोई दिक्कत रहेगा किसी को, तो हम्म, मदद मिल जाएगी मेरे माध्यम से, हमारा क्या जा रहा है। बट हम्म, आप लोग अपने आप को जब कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं है, बस अपना परिवार ही चलाना है, अपना घर ही चलाना है या घर पे रहना है, ये बेसिक सा काम है, तो अपने आप को स्वस्थ तो रखना ये तो कंपलसरी है ना। बहुत दुख की बात है ये, रोगी बन करके हाँ, अब जीना। एलोपैथ एलोपैथ तो क्षणिक रूप से वो हम दिखाने के एलोपैथ लिए। की गलती नहीं देंगे, हम आपकी गलती देंगे भाई। एलोपैथ काहे के लिए? अभी हमको कुछ बोल हम्म, देंगे तो बोलेंगे ये तो होएगा नहीं, ये तो कर नहीं हम्म, पाएंगे। ठीक है। हम्म, शुगर किसको होता है? आरामदायक जिंदगी जीने वाले को। ठीक है, पहला चीज, जिनको आराम हम्म, वाली जिंदगी चाहिए धरती पे, बस खाली आ करके बोझ बन के रहेंगे, उन्हीं को पहला शुगर एक तो उनको होता है, या किसी दवाइयों का भयानक साइड इफेक्ट रहे उनको होता है, जिनके शरीर में पाचन तंत्र जिनका एकदम बिगड़ चुका रहता है, तो उनका जो है डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, उनको होता है। और जो खाना हैवी खाता है, काम कुछ नहीं करता है और खाना हम्म, हैवी खाता है, उनको होता है हम्म। शुगर। नहीं गुरु जी, एक्चुअली हम तो खेती किसानी वाले आदमी नहीं ठहरे घर नहीं पे नहीं, ही लोग आप जो। कुछ भी बोल दो, हम तो मानेंगे नहीं, हम तो दिन भर देख रहे हैं ना। हम्म, ये चीजें तो हमें समझ में आ रही भाई, किसको कौन सा बीमारी लग सकता है ना। भगवान की कृपा से ये हम्म, तो बहुत चीजें समझ में आ गई है। ठीक है। बगैर गड़बड़ी के शरीर में रोग नहीं आता है। ठीक है। अब 15 साल से आप झेल रहे हो, आपने कभी, मुझे तो नहीं लगता एलोपैथी छोड़ के कहीं अपने घरेलू में, अपनी पैथी में, आयुर्वेद में कहीं प्रयास किया हो अच्छी जगह पे। नहीं, ये सच बात है आपने जो कहा, घरेलू में भी नहीं और तब बताइए, आप आयुर्वेद खुद में भी। अपने शरीर के अंदर केमिकल पे केमिकल, केमिकल पे केमिकल, केमिकल पे केमिकल डाल रहे हैं। कल के दिन किडनी फेल हो जाएगी भाई, जीवन नरक हो जाएगा। समझ रहे हैं? हमारे जी। जो चंडीगढ़ हिम्स हॉस्पिटल था, वहाँ पे इतने पेशेंट हम लोग देखते थे, और हम्म, उसमें से सब ठीक थोड़ी होते थे। वो तो हाँ, प्रचार करने का तरीका अलग है अपना। ठीक है। ठीक थोड़ी होता जी। था सब। ऐसा क्रॉनिक डिजीज आता था, सीवियर केस आता था, और हम्म, मर जाते थे कितने लोग मर गए। अब किडनी एक बार हम्म, खराब हो गया ना, बता रहे जी। हैं, आंख एक बार खराब हो गया तो चलो रोशनी चली गई, संसार अंधेरा हो गया, वो तो अलग हो गया एक तरफ से। पर किडनी खराब हो गया ना, तो घर में 2 से 3 जन का जीवन नरक हो जाएगा, घर बिक जाएगा, और किडनी ठीक नहीं होगी। क्योंकि वो हम्म, हफ्ते भर में 2 बार जाना पड़ता है, भागना पड़ेगा, 2 बार 3 बार भागना पड़ेगा, काम धंधा छोड़ करके उसको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। जी, जी। भगवान से मनाते हैं कि दुश्मन को भी ऐसा रोग ना दे किसी को। बट जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे इनका किडनी कितना काम करेगा, कब तक चलेगा।
15 साल से अगर आप अपने आप को अपनी दिनचर्या सही नहीं कर सकते। दिनचर्या इसीलिए लिखा हूँ कि भाई बगैर दिनचर्या के आप बोलेंगे हमें ये औषधि, अरे कोई औषधि दुनिया में बनी नहीं जो आपको परमानेंट ठीक कर दे। कोई भी औषधि नहीं बनी है परमानेंट जो ठीक कर दे। आपको जीवन जीना पड़ेगा वो। आपको अपना जो जीवन है, दिनचर्या जो बोला मैंने, आहार, विहार, व्यवहार, विचार, ठीक है, संस्कार, ये सारी चीज अच्छी रखनी पड़ेगी। मन में क्रोध है, द्वेष है, लालच है, वो रोगी वैसे ही रहेगा, कभी ठीक नहीं होगा। खाना सही नहीं करेगा, वो रोगी कभी ठीक नहीं होगा। दिनचर्या, दिनचर्या जो होता है ना, सुबह से लेके शाम तक क्या कार्य करते हो, कैसा करते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, कब बैठते हो, कब खाते हो, कब पीते हो, ये हो गई दिनचर्या। तो इसका रूटीन होता है, हर चीज का रूटीन होता है। भगवान सूर्य का निकलने का रूटीन है ना। हमारा भी तो रूटीन कुछ होना चाहिए ना भाई। हमारे शरीर मतलब प्रकृति के अनुसार चलना, सही तरीके से चलना, ये है दिनचर्या। मजबूरी है कभी काल आगे पीछे हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बट महिलाएं जो होती हैं, इनके दिमाग में थोड़ी सी बोझा रहती है, घर का कार्य का, ये वो का, जिम्मेदारी का बोझा रहती है, हम मानते हैं। पर इतना बोझा तो नहीं लेना कि रोगी बन करके मरो, रोगी बन करके जियो। बताइए। जैसा आदेश हो गुरु जी। अब आइंदा जो है जीवन में हैं, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार जो है आप जहाँ जहाँ आप भी मेरे समय ख्याल से न अब मिले मेरे मैं से रुकने। 2 साल से जुड़े हैं। आज आपने एक आई ड्रॉप का वीडियो देख करके आप जो है आपने संपर्क किया, मैसेज किया। 2 साल से जुड़े हैं, शायद हमारे यहाँ से टीम से आपको हमेशा जी मैसेज जाता ही रहता है जी जी वीडियो जी पे। क्यों भेजते जी भाई? हम तो आपकी चिंता करते तभी भेजते हैं ना। हमें तो चिंता रहती है भाई, जी चलो आप लोग देखो, जागरूक हो जाओ। हम तो सारी चीज का फॉर्मूला बताते हैं। जी जी, सच आप बात है। बोलेंगे अरे धीरज भाई का आई ड्रॉप ले लिया, अब तो स्थिति खराब हो गई। हमारा आई ड्रॉप थोड़ी सबको ठीक कर सकता है। वो तो भाई जिसका इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जिसका विश्वास अच्छा रहेगा, जिसका खान पान अच्छा जी रहेगा, जी ठीक जी है, उसको शायद ठीक करे। हम ऐसा बोल सकते हैं। हम काहे के लिए गारंटी लेंगे भाई किसी चीज का? जी जी। उसका शायद ठीक करे। जब व्यक्ति को हम्म, विश्वास ही नहीं, जैसे आपको 15 साल से आप दवाई खा रहे हैं एलोपैथी का, पर अपने पैथी पे विश्वास नहीं है, अपनी घर की चीजों पे विश्वास नहीं है, और विदेशी चीजों पे इतना विश्वास है। हाँ? हम्म, जिस पैथी में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, हाँ, जी जीवन जीने की कला, हम बीमारी ना पड़े, ऐसा कोई पैथी है? कोई पैथी, कोई दवाई कब काम करती है? जब आप बीमार पड़ जाएंगे तब काम करेंगे। और हमारा अपना जो हमारा घर की चीजें है, हमारी घरेलू चीजें है, हमारा आयुर्वेद है, हमारा सारी चीजें है, वो आपको बोलती है आपको बीमारी क्यों पड़ना है। आपके हम्म, शरीर का कायाकल्प करेगी, ऐसी ऐसी औषधियां हैं, दिव्य औषधि है। हाँ, जी पहले हमारे ऋषि मुनि जीते थे 200-200 साल, 300-300 साल, 150-150 साल। आज के टाइम पे तो हम्म, 50 साल भी कोई ढंग से नहीं जी पा रहा। आप बता रहे जब 50 साल अभी हो गया है, और 35 साल से तो उनको बीमारी लगी। 15 साल अगर आप बता रहे हैं तो हम्म, 15 साल से उनको बीमारी, 15 साल पहले भी उनको कुछ ना कुछ बीमारी रही होगी, तभी अचानक उस समय लगा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो अचानक बीमारी लग जाता है ये सब। हम तो यहीं रहते रहे। वो गांव पे असली क्या है कि उनकी माता जी नहीं को भी भैया, था। अब तक जब तक ना, देखिए एक दिमाग में फिट कर लीजिए, दुनिया में ना कोई ऐसी दवाई बनी है जो आपको परमानेंट ठीक रखे, ना कोई ऐसा वैद्य है, ना कोई ऐसा डॉक्टर है। सब फ्रॉड बोल हम्म, सकते हैं, ठीक है, अगर उस नजरिए से देखोगे तो। पर जी डॉक्टर वैद्य की गलती हम क्यों दें? कोई भी डॉक्टर वैद्य की हम्म, गलती हम क्यों दें भाई? वो उस समय मदद कर रहे हैं आपको। जैसे आप एलोपैथी खराब नहीं है, पर उस समय निकलने में तो वो मदद वही कर रही है ना। हम्म, कोई भी पैथी खराब नहीं है। या आयुर्वेद की कोई औषधियां यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे जड़ पे काम करता है, जड़ पे काम करेगा। दिनचर्या को कोई भी आयुर्वेद के वैद्य से मिलेंगे तो पहला आपको वो दवाई नहीं देगा, पहले आपको वो डाइट समझाएगा भाई।
देखिए आपका दिनचर्या सही कर लीजिए, परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। और आपको लगा अरे परहेज क्यों करें हम? अरे भाई जो कचरा खा रहे हो शरीर में, हमारा शरीर क्या कचरा खाने के लिए बना है? बताइए मुझे। एक जानवर के सामने, कुत्ते को सामने अगर चाय रख दो तो वो चाय छुएगा नहीं, है? और आदमी सुड़कते रहता है, मतलब टेस्ट देख करके सुड़क रहा है। ऐसे बहुत सारा खान पान हम अपने घर में जहर भर दिए हैं पूरा। सुबह से लेके शाम तक हम एकदम जहर के बीच में, सुबह से लेके शाम तक हम जो है इस तरीके से मतलब खान पान है, और मन भी अच्छा नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, मैं तो इतने घरों में गया हूँ ना, इतने लोगों से बात करता हूँ, ये चीजें तो एकदम गारंटीड बोल रहा हूँ कि वो व्यक्ति का, जिसको भी बीमारी है ना, उसका मन सही नहीं रहता है। उसके मन में भावना, द्वेष, लालच, क्रोध, ऐसी टाइप की भावना ज्यादातर रहती है। हम सबको नहीं बोल सकते हैं, ज्यादातर लोगों को ऐसी भावना रहती है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब जो मिले वो खाओ, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि भाई जिसपे जिससे आप ठीक करेंगे, जिसे बताया मैंने आयुर्वेद के डॉक्टर कहीं भी जाएंगे। मुझे क्या जरूरत है इतना समय आपसे बात करने के लिए? मेरे पास समय नहीं है बात करने के लिए। मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, समाज में ऐसी दिक्कतें चल रही है। सही बात है, एकदम सच बोला है आपने कि अपने अपने आज घर की बताइए, चीजों जो को हमारा देश विश्व गुरु रहता था, वो देश बीमार चल रहा है। आप लोग को चिंता हो रही कुछ? आप अपने आप को नहीं ठीक कर रहे। समाज में इतनी बीमारियां हो गई है, कैसे व्यक्ति आगे संघर्ष करेगा? कैसे जिएगा? नरक हो जाएगा जीवन। ठीक है। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप तो पॉलिटिक्स में है ना, बीएसपी में है। जी जी जी। आपकी जिम्मेदारी है, जिस भी आप इसमें पॉलिटिशियन में हैं, जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से, अपनी विचारधारा माध्यम से आप अपने समाज को रोग मुक्त बनाइए। सबसे पहला चीज, दवाई किसी को ठीक नहीं करेगा, पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए। दवाई सपोर्ट करेगा उस पल निकलने के लिए, उस पल निकलने के लिए दवाई सपोर्ट करेगा। जब तक व्यक्ति का खान पान, दिनचर्या सही नहीं रहेगा, जी तब तक वो ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है अनिल जी? जी जी। हाँ, तो आप लोग तो ना, एक भाई, मेरा तो ये फील्ड ही नहीं है, ये मेरा फील्ड नहीं है। मैं तो सर्विस इंजीनियर था। मैं तो मुंबई में अपना बढ़िया सी लाइफ जी रहा था। आज मैं जंगल जंगल भटक रहा हूँ, अलग अलग जगह पे। क्यों भटक रहा हूँ? मुझे क्या जरूरत है? हम शोषण के विरुद्ध काम कर रहे हैं भाई, शोषण ना हो किसी का। लोगों को हम जागरूक करेंगे। बीमार पड़ना ये तो सेकेंडरी है, बीमार पड़ के इलाज करना ये सेकेंडरी पार्ट है। हम तो उस पे काम कर रहे हैं भाई, आपकी किडनी खराबी ना हो। क्यों बीमार पड़ना? जी बताइए। हम उस पे काम करें भाई, क्यों बीमार पड़ना? आप बीमार ही नहीं पड़ने हम। और जो हम कचरा खाने के लिए मना करते भाई, वो गलत चीज है, तो मना करना उसमें क्या है? हम लोग पहले सब कचरा नहीं खाते थे। आज मार्केट के इतने सारे चीजें बन गई है, जो टेस्ट के लिए साला वो कचरा डाल डाल करके सब चीजों को खिला रहे हैं लोगों को। हमारे घर में फ्रिज भर गया है, बन गया, फ्रिज के अंदर का खाना हम खा रहे हैं, ठंडा करके गर्म करके खाना खा रहे हैं। जी मैदा वाली चीजें घर में जाने अनजाने आते ही रहता है। नमकीन हो गया, बिस्किट हो गया, और कुछ घर पे बना दिए, मैगी पास्ता हो गया, नूडल्स हो गया, सब बना दिए। उसके बाद जो है नमक वगैरह हो गया, तेल हो गया, केमिकल वाला राशन है। कौन ऑर्गेनिक उगा रहा है? आप लोगों को जिम्मेदारी लेना चाहिए भाई। हम अपने गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। समाज में आप जुड़े, इसीलिए जुड़े हैं ना कि भाई हम समाज को आगे ले जाएंगे। तो आगे कैसे लेगा? रोगी व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता है, ये फिक्स कर लीजिए। वो तो अपने में परेशान रहेगा। तो समाज की जिम्मेदारी आप लोगों ने लिया है कि भाई हम समाज को आगे बढ़ाएंगे। मेरे पास समय नहीं है, पर आप उस फील्ड में, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ और हर चीज को बहुत करीने और कायदे से बताया है आपने। और सच बात है कि जब स्वास्थ्य सेहत ही नहीं रहेगी तो हम काम क्या कर पाएंगे और समाज क्या हम बना पाएंगे। तो जिम्मेदारी किसकी है बताइए? आप लोग समाज बदलने के लिए काम कर रहे हैं ना, जुड़े हैं ना उसमें। हम्म। हमें क्या सही जरूरत है अपना बात। जीवन इसमें झोंक देने का? हम लोग अपना समय पूरा 24 घंटा समय लगा करके, कब किसका फोन आया, कब कहाँ है भाई, हमारे हम थोड़ी बहुत बड़े ज्ञानी हैं। हम तो सीख रहे हैं। हमने जो कुछ चीजें सीखा, क्योंकि हमारा भाव था कि भाई हम
छोटी छोटी चीजों के लोगों को मदद करें। हम तो सीख रहे हैं, बड़े लोगों से सीख रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं। नहीं, हमारा अच्छी अपना थोड़ी बात सब है। कुछ है। हम नहीं उसमें गुरु थोड़ा जी, रिसर्च हमको करने लगते हैं, दोस्त। अध्ययन करने लगते हैं। इंजीनियर हूँ तो इंजीनियर वाला दिमाग लगा देता हूँ। जी जी, नहीं गुरु ठीक जी, है। हम चाहते हैं कि हमको जो है, आप जहाँ भी हो, वेस्ट बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, जहाँ भी हो, हम चाहते हैं कि हम रुकने का इंतजाम कर लेंगे, हमारे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम तो भाई चाहते हैं साहब, श्रीमती मेरे जी पास को इस बार। समय नहीं है उस तरीके से ट्रीट करने का। मेरा दिन भर ना ऐसे बिजी रहता है, ठीक है। नहीं, अच्छा अच्छा है, जब उसी हमारे पास व्यस्तता में व्यवस्था जो नहीं है। है तो हम कैसे आपको बताएं, बुलाएं, ठीक है। हम चाह नहीं रहे नहीं हैं, नहीं, आप सुनिए सुनिए, मैं कोई मेरी बात सुनिए। आप जी कहीं हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक के हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है। जी नेचुरोपैथी के सेंटर में जाइए। आप वहां पर रह हम्म, करके वहां पे शरीर का शोधन करवाइए। जी हमारे यहाँ पे कुछ नहीं अभी है। हम व्यवस्था जो बनाना चाह रहे हैं ना, उसमें बहुत हम्म, समय है। और अभी लोगों का सहयोग चाहिए। अभी आप तो 2 साल से जुड़े हुए हैं, आपने तो कोई सहयोग नहीं किया, ना तो तन जी से किया ना तो मन से किया। आप अपने आप को नहीं जी ठीक कर पा रहे, कैसे सहयोग होगा बताइए। अपने आप आपको हेल्थ कैंप लगाना चाहिए था, कम से कम। अपने समाज में लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो ये कब होएगा? जब आप स्वस्थ रहेंगे तब होएगा। जी जी तो पहले अपने आप को स्वस्थ करिए। अपने आप को स्वस्थ करते हुए समाज को स्वस्थ करने का प्रयास करिए। हम तो नहीं बोल पाएंगे भाई हम ठीक कर पाएंगे सबको। प्रयास तो कर सकते हैं, प्रयास दिशा में ही हाँ सक्सेसफुल मिल रहा हम्म है ना। हम्म, जिस रसोई घर से हम लोगों को दूर किया जा रहा है कि भाई हम बाजार की चीजों हमें डिपेंड किया जा रहा है, वो हमारी रसोई घर जो है ना, हमारे ऋषियों द्वारा घर में स्थापित किया हुआ सबसे प्राचीन पद्धति है। कि घर से हम्म जोड़ दिया उसको कि भाई हम्म, आप अगर इस मसालों को जान लेंगे, इसका सही प्रयोग करेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इतनी अच्छी औषधि हम लोग रसोई घर के माध्यम से सारी चीजें करते हैं ज्यादातर। आप उसका सही हम्म, पालन कर ले तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। इलाज तो दूर की बात है, इलाज तो सेकेंडरी पार्ट मैंने बताया। भाई हम क्यों बीमार पड़े, सबसे पहला यही है। क्यों बीमार पड़े, हम्म, सवाल ये मतलब दिमाग में सवाल आना चाहिए। जब सवाल आएगा तो जवाब ढूंढेंगे, जब जवाब ढूंढेंगे तो आपको सारा सलूशन धीरे धीरे मिल जाएगा। अगर बचाना चाहेंगे तो हम्म। अभी भी आपको संकल्प लेकर के जुड़िए हमारे साथ में। ये सिर्फ नहीं दवाई नहीं, के हिसाब से, इलाज के ये मैं हिसाब से मत जुड़िए। संकल्प लेता हूँ। आपसे संकल्प लेता हूँ कि आज से और अभी से मैं जुड़ रहा हूँ, और ठीक से जुड़ रहा हूँ, मन से जुड़ रहा हूँ, तन से जुड़ रहा हूँ, और धन से भी जुड़ूंगा। कोई वो नहीं है। नहीं, तन मन धन ये तीनों लगा करके जुड़ना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आज की जो कंडीशन है ना, आपके घर की बात नहीं है, ये हम्म, हर घर की बात है। अब बताइए, जी कहीं पे एक, अब बात समझिए, कहीं पे हॉस्पिटल में चले गए, 20 लाख रुपया लगेगा ऑपरेशन का, सीधा बोल दिया जाता है। हम्म तो भाई 20 लाख रुपया गरीब व्यक्ति कहाँ से लाएगा? पहली चीज, अमीर जी व्यक्ति ला करके दे देगा मान लो, पर हम्म अमीर व्यक्ति दवाई दे सकता है, इलाज नहीं कर सकता है, ठीक हम्म, नहीं कर सकता, इसकी गारंटी नहीं है। आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हो, नींद कहाँ से खरीदोगे? जी ठीक है। ये दोनों जी चीजें हैं। पैसे से आप भोजन खरीद सकते हो, भूख कहाँ से खरीदोगे? दवाई खरीद हम्म सकते हो ना। हम्म, डर ठीक कहाँ से कर पाओगे? दवाई से ठीक नहीं होता है। जी तो पैसे का पहला चीज जो है ना, जिनके पास कुछ नहीं, आप समझिए, आप एक कंपेयर कर लीजिए। जो व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा है, मेहनत कर रहा है, लेबर वर्क में हम चले जाएं अगर, हम्म अब देखिए वो जो भी खाते हैं वो हजम हो जाता है। वो बीमार हम्म नहीं पड़ते उतना, लेबर क्लास में उतना बीमार, अब बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि वो कॉपी कर रहे हैं। वो कॉपी कर रहे हैं हम्म एडवर्टाइजिंग देख देख करके कि भाई ये हम्म फिल्म के जो ये पागल लोग रहते हैं जिनको हीरो बोलते हैं, इनको देख देख करके लोग हम्म कॉपी करते हैं। पान मसाला गुटखा खा लो, नशा कर लो, उसके बाद में कोल्ड ड्रिंक पियो या जो भी जहर पियो। राजू भाई सब तो ये चीजें को बोल के ही गए हैं। अब वही चीजें जी सामने दिख रही है, बढ़ गई है बहुत ज्यादा। जी तो अब वो बीमार भले पड़ रहे हैं, पर ज्यादातर आज भी देखेंगे कि जो लेबर वर्क है, जो खूब मेहनत करता है और वो सही समय पे अपना जो भी रूटीन में खा लेता है। जैसे लेबर वर्क का एक टाइम रहता है, भाई 9 बजे मुझे ड्यूटी पे पहुंचना है, तो वो अपना हम्म 7 बजे खा लेता है, 8 बजे खा लेता है, ठीक है। खा करके वो अपना जा करके काम करता है, फिर दोपहर को उसको रेस्ट मिलता है, ये टाइम पे हमें खाना है, वो अपना खा लेता है, आधा घंटा रेस्ट करता है, फिर अपना वो काम करता है। पूरा जी खाना डाइजेस्ट हो जाता है, शाम को फिर वो खा लेता है। वो सब खाना उसका डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि वो खाया और मेहनत करके उसको पचाया। जब खाना हम्म खा लिए और खाना पचा लिए,
जब खाना पच गया तो रोग नहीं, आप कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो, जब आपके शरीर में खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, खाना सड़ेगा, सड़ेगा, गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, अल्सर बनेगा, बवासीर बनेगा, कैंसर बनेगा, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, जितनी भयानक दर्द वाली बीमारी है, सारा चीज हमारे पेट की गड़बड़ी के कारण होता है। ठीक है, तो भाई ये चीजें बेसिक बेसिक है। कम से कम सोचिए, हम एक छोटा सा सामान ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, कितना केयर करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, कितना केयर करते हैं, अरे सर्विसिंग करवा ले, सर्विसिंग करवाने से ब्लॉक पिस्टन खराब हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा, शॉक अब्सॉर्बर खराब हो जाएगा, जो भी है। पर हमारा करोड़ों का शरीर जिसका कोई कीमत ही नहीं है, 1 करोड़ भी अगर डॉक्टर बोल दे, भाई बच्चे को आया ना बीच में SMA करके बीमारी था, आया था ना, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, उसका कोई एट्रोफी करके बीमारी था, ध्यान नहीं आ रहा, 16 करोड़ का इंजेक्शन, सोचिए 16 करोड़ का इंजेक्शन, मतलब वो बच्चा जो पैदा हुआ अभी 6 महीने का है, उसके लिए 16 करोड़ का इंजेक्शन। और उसका इतना प्रचार चला कि कोरोना टाइम पे एक व्यक्ति ने बहुत डोनेशन करके इकट्ठा किया और इंजेक्शन लगाया, मर गया, इंजेक्शन के साइड इफेक्ट से ही मर गया वो, और उसको बताया गया, प्रूफ क्या दिया गया, 16 करोड़ का इंजेक्शन लगाने के बाद भी वेदिका को नहीं बचाया जा सका। वेदिका नाम था शायद बच्ची का। भाई वो छोटी सी बच्ची है, क्या चाहते हो? तो ऐसा इस तरीके से ना शोषण है बहुत ज्यादा। ठीक है, शोषण इस तरीके से हम नहीं बोल सकते भाई उनकी औषधि खराब रहेगी, उनका इंजेक्शन खराब रहेगा, पर हमारी हैसियत भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना। आपके पास जब रहेगा ही नहीं, पैसा ही नहीं है, आप कैसे बचाएंगे उसको? मान लो हम बोल रहे चलो ठीक है वो 16 करोड़ का अमृत है, पर 16 करोड़ तो चाहिए। और जो ये समय बीमारी लगा, ये पूना का घटना था, हम लोग उस समय किसान आंदोलन में सेवा दे रहे थे, तो उसी समय मतलब डॉक्टर विशुर चौधरी को मैसेज आया था और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। ठीक है, तो देखिए बात समझिए, आप अपना वैद्य स्वयं बनना है, आपको अपना डॉक्टर स्वयं बनना है, सारी चीजों को समझना है, और बहुत क्रिटिकल कुछ नहीं है। हम तो बता रहे भैया हम कोई डाइट नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम कोई डाइट नहीं फॉलो करते हैं, पर हमारा शेड्यूल जो है ना बहुत बिजी रहता है, हम अपने खान पान का थोड़ा सा हम ध्यान रखते हैं। मतलब अभी कल मैं रात को आया, अगर मेरा रात का मैसेज देखे रहेंगे, मैं रात को करीब करीब 10:30 बजे आया। मैं 10:30 बजे, मतलब ये वाला जो इन्वायरमेंट है, 10:30 बजे यहाँ पे 7 बजे 8 बजे बाद कोई निकलता नहीं है घर से बाहर, जहाँ पे मैं रहता हूँ बंगाल में। ठीक है, 7 बजे 8 बजे के बाद कोई निकलता नहीं है। हमारे स्थान से बॉर्डर है, मतलब ये झारखंड बंगाल का बॉर्डर है जहाँ पे मैं हूँ जिस आश्रम में, यहाँ से मुझे वहां तक जाने का 30 किलोमीटर था। बोकारो स्टील सिटी के पास में एक मार्केट लगता है, वहां पे हम जाते अपना कुछ जो काम की चीजें हैं, बैनर वगैरह बनाना, कुछ काम है, आते। रात को 10:30 बजे आए, जंगल वाले रास्ता से बॉर्डर क्रॉस करते हुए। ठीक है, ठीक है, रात को इतने बजे आए। रात को आने के बाद क्या हुआ भाई, खाने के समय सुबह पे निकला था, पर अब खाना क्या करे, खाना नहीं खाए, बस इतना ही करना है, बस यही करना है कि भाई रात को लेट हो गया, अपने मन को मजबूत कर लो, रात को खाना नहीं खाना है। बीमार व्यक्ति को एकदम नहीं खाना है, स्वस्थ व्यक्ति जो रहना चाहता है उसको नहीं खाना है। जिनको बहुत भूख लगी है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उनको खा भी लेना है, हम उनको नहीं मना कर रहे हैं, थोड़ा सा खा लो, तान के मत खाओ, थोड़ा सा खा लो। ठीक है, बता रहे हैं आपका जीवन जो है ऐसे ही निरोगी होने लगेगा। ये रूटीन है, मतलब एक समझने का, अगर हम एक जगह बिजी हो गए तो दूसरे जगह अपने शरीर को हम बिजी ना करें, शरीर को रिलैक्स देना है, सो जाओ मस्त है। खाना नहीं खाए हमने, हम लास्ट टू लास्ट खाना खाते हैं, जो कि हमारा रूटीन अब तो बन गया है। सुबह में एक बार भोजन करके निकलेंगे घर से, दोपहर में कुछ हल्का फुल्का मिल गया तो नाश्ता टाइप का करेंगे, खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, कुछ मिल गया, मतलब चाहे घर से मिल जाए, चाहे साग सलाद मिल जाए, चाहे कोई जूस मिल जाए, मिल जाए, कोई फिक्स नहीं कि क्या मिलेगा, नहीं मिला कुछ नहीं मिला, पानी है पानी पी लिए। शाम को 5-6 बजे तक भूख लगती है मस्त,
6 बजे 6:30 तक खाना खा लेते हैं। यही मेरा रूटीन है। और मैं ये रूटीन सबको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का रूटीन है। ये हमारे पूर्वज ऐसे ही करते थे कि सुबह वो खाना खा करके अपना दिन भर काम करते थे, कुछ दाना दूनी लेकर के जाते थे, जब दोपहर में अपना काम करके थोड़ा सा खा लेते थे, थोड़ा आराम कर लेते थे, शाम को आते थे 5-6 बजे। पहले लाइट बीट की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग 4 बजे खाना बनता था। ये मेरे घर की बात बता रहा हूँ, हमें खुद याद है, हमारे पिताजी की बातें, ठीक है। हमारे गांव के बहुत सारे लोगों की बातें हमें याद है, क्योंकि मेरी उम्र 36 साल है। तो भाई मुझे 20 साल पहले की बातें, 25 साल पहले की बातें, 30 साल पहले की बातें मुझे पूरी याद है, ठीक है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें, ये रूटीन में हमने देखा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो लोग स्वस्थ रहते थे। प्लस ये काम करना है, महिलाओं को अगर स्वस्थ करना है, महिलाओं को अगर स्वस्थ करना है तो घर से मिक्सर, घर से वॉशिंग मशीन, ये 2 चीज तो हटा दीजिए। तीसरा जो है, घर पे एक रखिए चक्की। आप वो चाहे एक्सरसाइज के लिए रखो, वो चाहे आप दोनों काम कर लो, सोने पे सुहागा हो जाए। भाई जब एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसा पत्थर चलाने से अच्छा थोड़ा दाना डाल दो उसके अंदर, आटा निकल जाएगा। बता रहा हूँ, गजब का एक्सरसाइज है। मैंने बहुत सारी बहनों को बताया, ठीक है, बहुत जबरदस्त लाभ मिल रहा है। जिनको स्वस्थ होना है हमें बता दिए सलाह। अब हम आपको बोलेंगे तब बोलेंगे अरे धीरज भाई आप ये क्या बोल रहे हैं, नहीं 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 आज के नहीं टाइम नहीं, कैसा अरे नहीं होएगा। नहीं, भाई धीरज हमारी भाई माता साहब, जी करती थी, हमारी दादी माँ करती थी, तो हमारे आज की माताएं क्यों ना ये करें। ये सब हुआ है घर में, और मेरे पास तो ये सब है भी, अभी भी है, लेकिन तो करता पर नहीं। एक बात बताइए अनिल भाई, ये है पर प्रयोग कितना है। नहीं, उपयोग ये पुराने समय वाला ही मेरे पास रखा हुआ है। पुराने समय वाली जितनी चीजें थी हमारे घर में, वो गुण को जी। बढ़ाने वाली थी, ठीक है। उससे जो है ना आप स्वस्थ रहते थे। आज की जो चीजें है ना, वो फैक्ट्री को स्वस्थ करने के लिए, डॉक्टर को स्वस्थ करने के लिए, मतलब आप बीमार पड़ोगे, आप जाओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर को इनकम होएगा तो डॉक्टर स्वस्थ होएगा ना, आप तो जी बीमार जी हैं। अब पहले की चीजें ऐसे हमारे, भले ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी उस समय बहुत थी। हम जब मंदिरों का नक्काशी देखते हैं, भगवान के मंदिरों का हाँ। नक्काशी देखते हैं, हम जब पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमें ऐसी बहुत सारी चीजें मिली कि भाई उस समय की कला जो है ना, आज के टाइम पे कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज तो मशीन द्वारा हो रहा है ज्यादातर। पहले की कला व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा भरा हुआ पड़ा था। शायद और भी कुछ रहेगा, मुझे नहीं पता उतना, ठीक है। बट वो सारी चीजें थी, वो चाहते थे तो वो भी टेक्नोलॉजी ला सकते थे, ठीक है। शायद उन्होंने जरूरत नहीं समझा रहेगा इसका कि भाई हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम आज भी बोल रहे हैं हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हम टेक्नोलॉजी का सहारा लें। आज हम मोबाइल से बात कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, ये अच्छी चीज है भाई। पर अब इसका उपयोग अगर हम दूसरा करने लगे, जैसे मैं मोबाइल में अब क्या देखता हूँ, मैं ज्यादातर स्वास्थ्य की चीजें ही देखता हूँ, या थोड़ा बहुत इधर उधर का घटना न्यूज समझ, मतलब जानकारी रखता हूँ भाई क्या समाज में चल रहा है, बेसिक सा, बस इतना ही। और आजकल के बच्चे फालतू के गाना, म्यूजिक, टिकटॉक, मतलब एक ऐसा हो गया ना कि समुंदर में मछली भी है और सिप्पी भी है, कछुआ भी है। मगरमच्छ जी। आप क्या चुन रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। जी जी। हमें इससे मतलब नहीं समुंदर से, समुंदर समुंदर खराब नहीं है। आप समुंदर से क्या ले रहे हैं, आपके काम की चीजें, उसमें से आप मोती निकाल रहे हैं कि आप उसमें से मछली निकाल रहे हैं, कि वो आपके काम की चीज क्या निकाल रहे हैं, उससे मतलब है। नहीं, अच्छा हम है। और टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा खराब नहीं मानते, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी के नहीं माध्यम नहीं, से वो हम जुड़ वो रहे वो हैं। मैं समझ गया, वो मैं समझ गया, जैसे अगर हम कि इसका प्रयोग कम करें, जैसे मिक्सर भी रख लीजिए, पर मिक्सर का हाँ, प्रयोग रेगुलर ना कम। हो। जब इससे कोई ज्यादा चीज हो गया, भाई ठीक है चलो आज आनंद ले लेते इसका, ठीक है, थोड़ा सा हमारा आराम मिल जाए, हमें भी आराम चाहिए ना। जी जी। तो नहीं, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और मैं आपकी सारी बात जो है, श्रीमती जी सारी बात तो नहीं, आधे से श्रीमती जी सुन रही हैं, वो है बलिया में इस समय है, हाँ, और सुन रही है। दूसरे फोन से मैं उनको नेटवर्क से जोड़ रखा है। और मैं राउर केला जो है, अभी मैं 10 दिन के लिए थोड़ा सा इधर बिजी हूँ। और आपने शरीर शोधन की बात कही गुरुजी, तो मैं शरीर देखिए शोधन को माता यही जी दिल्ली अगर बुला। जुड़े हैं, वो तो हमारी माता तुल्य हैं, ठीक है। मैं आपको जी। बता देता हूँ, दीदी हैं, माता हैं। अगर वो सुन रही हैं तो पहला तो एक बार आप बोल दीजिए, मैं थोड़ा सा सुनना चाहता हूँ, आवाज, ठीक है। हम्म 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 माता जी,
एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ बोलिए, गुरुजी बोल रहे हैं कुछ। जी माता जी सुन रहे हैं आवाज? हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम आपके बेटे हैं, गुरु नहीं हैं, बेटे हैं आपके। आपने सुना सारा चीजें जो हमने बात की? हमें तो नहीं पता था, वो तो भैया गपचुप में जोड़ दिए थे। अच्छा किए, बल्कि गलती से जोड़ दिए। और अब तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं इसको लोगों को जागरूक करने के लिए और बहनों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि इतनी एनर्जी मैंने लगाया 1 घंटा। अब मुझे भी लालच आ गई कि आपने बताया उनको जोड़ दिया, तो मुझे लालच आ रहा है कि हम इसका ऑडियो जो है सोशल मीडिया पे डालेंगे, थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने के लिए। जरूर 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 गुरुजी। तो माता जी बहुत सुनिए, ही जैसे हमारी, देखिए आज की घटना क्या है समझ लीजिए कि आप लोगों के समय में आपकी डिलीवरी, आपके 50 साल उम्र है, तो सीधी सी बात हम बोल सकते हैं कि आपका सीजेरियन का चांस शायद कम रहा होगा। या अगली पीढ़ी, देखिए किसी का सीजेरियन नहीं होता था, सबका डिलीवरी घर पे होता था, नॉर्मल होता था। आज की दुविधा देखिए, हमारी हर बहनों की डिलीवरी जो है, पहली डिलीवरी सीजरियन हो जाती है, बेड रेस्ट करो। जब डिलीवरी होता था तो पहले माँ बाप उसका चेहरा देखते थे बच्चों का, हाल जो है कि डॉक्टर देखते हैं पहला चेहरा बच्चों का, ठीक है। मरना भी हॉस्पिटल में है और जिंदगी की शुरुआत भी हॉस्पिटल से हो रही है। कितनी दुख की बात है। तो हमारे से अच्छा तो जानवर लोग हैं भाई, वो अपना घर पे ही कर लेते हैं, जहाँ पे प्रकृति से जुड़े वही कर लेते हैं, कोई सीजरियन नहीं, हाँ, कोई वेंटिलेटर नहीं। हमें भी कुछ उस तरीके से समझना पड़ेगा ना। सुन रहे हैं? जी जी। तो ये जितनी चीजें मैंने बताया है, देखिए मैं भाई बन करके लोगों को, बेटा बन करके मदद करता हूँ, ठीक है। आप मुझे बोलेंगे धीरज भाई दवाई दे दो, हम तो बना करके दे देंगे दवाई, हम बनाते हैं, औषधि बनाते हैं, कुछ न कुछ बनाते हैं। पर ये मदद के हिसाब से वो चीजें उस सिचुएशन के हिसाब से बना करके देते हैं, सिम्टम के आधार पे बना करके देते हैं, ठीक है। पर मेरी दवाई आपको जीवन भर स्वस्थ नहीं कर सकती है। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको जीवन भर ठीक नहीं कर सकता है। आपको अपना रूटीन सही करना पड़ेगा। आप अपने माता जी के बारे में सोच लीजिए, आप अपने पिताजी के बारे में सोच लीजिए, आप अपने ससुर जी के बारे में, आप अपने सास के बारे में सोच लीजिए, क्या वो आपके जैसा बीमार रहती थी? अगर वो बीमार नहीं रहती थी तो आप में और उनके में कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो गलती आप कर रही हैं। कुछ तो गलती हो रही है ना, ऐसे तो नहीं बगैर गलती के तो होएगा। कुछ तो गलती होती रहेगी ना, जिससे दिक्कतें हो रही है। तो गलती को सुधार लीजिए, बल्कि गरीब बन के जिए, ऐसा हम बोलते हैं। जितनी चीजें प्रकृति चीजें है, आसपास में बहुत सारे साग होते हैं। आज सब लोग साग भूल गए हैं, जो प्रकृति से मिलता था, साग सब्जी मिलता था, ठीक है। जैसे गूलर की सब्जी हर गांव में मिलता था। भगवान ने, प्रकृति ने ऐसा दिया है, गूलर हमारे शरीर के सारे जहर को निकाल देता है। और ये शुगर की दवाई भी है, रक्त प्रदर की दवाई है, रक्त की कमी की दवाई है, पाचन शक्ति खराब हो जाता है उसकी दवाई है गूलर। पर हम कितने दिन खाए आपने गूलर? कभी कभी खाते हैं हम लोग। हाँ जी कभी कभी खाते हैं हम लोग। कभी कभी खाते हैं। जो चीजें फोकट में मिलती है, हमें तो नहीं लगता कभी कभी, मतलब 4 महीना में एक बार, 3 महीना में एक बार भले खा लेते होंगे, महीना में 4 बार तो नहीं होता रहेगा। हाँ, महीना में कितनी बार होता है? हाँ कितनी महीना में होता है? नहीं, तो ये पूछ रहे हैं महीना में कितनी बार गूलर खा जाती है। हाँ अरे भाई साहब नहीं खाते, हम बता रहे हैं, ठीक है? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा है, मैं बताऊं, हम बदनाम नहीं, ये लोग बदनाम इसलिए है कि यहाँ पे ताल कटोरा स्टेडियम के इर्द गिर्द में गूलर के पेड़ हैं और ये लोग पैसा दे करके तोड़वाते ही हैं। 2-3 लोग हैं यहाँ बलिया के नहीं, लोग बहुत हैं। बढ़िया। देखिए जो गूलर, मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीजें जो प्राकृतिक चीजें है ना, इसमें कोई किसी ने यूरिया डीएपी डालता है क्या? नहीं नहीं, और कोई हम लोगों पेस्टिसाइड को का छिड़काव होता है क्या? जी गुरुजी, नहीं नहीं होता है ना। इसका तो ये चीजें अच्छी है। ऐसे बहुत सारे साग सब्जी है जो ना प्रकृति के द्वारा होता है, ठीक है।
जैसे एक होता है कर्मी साग, होता है पानी के किनारे किनारे होता है, तालाब वगैरह में जानती है, कर्मी जानती साग है। होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साग होते हैं। पुनर्नवा का साग खाते हैं यहाँ पे, पथरी ये बोलते हैं, खपरा साग बोलते हैं, कहीं पे साठी साग बोलते हैं, ठीक है। ऐसा गांव में मिलता है, उसको खाते हैं। चेना घास होता है, एक केना घास, चेना घास करके होता है, उसको खाया जाता है। एक लहसुआ घास होता है जो कि मकई के सीजन में होता है, हम लोग भी खाए हैं इसलिए हमें याद है, ठीक है। तो प्रयास ये करिए, हम नहीं बोल रहे रोज खाओ, प्रयास ये करिए कि हर दिन या हर दूसरे दिन एक प्राकृतिक चीजों का हम सेवन करें भोजन में, जी ठीक है। आप उसको लेने जाएंगे तो व्यक्ति क्या बोले, अरे ये तो लगता है बहुत गरीब आदमी है। ये गरीब नहीं भाई, ये सबसे नसीब वालों को मिलता है, नसीब वालों को मैं बोल रहा हूँ। इतना अमीर कि वो नसीब वाला है कि उसको वो मिल गया गूलर, ठीक है। जो प्राकृतिक चीजें जी खा लिए उनका नसीब बहुत अच्छा है कि भगवान उनको स्वयं आकर के वो साग सब्जी वो उनको प्रदान किए हैं, वो नसीब वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। यही करना है, यही प्रकृति का नियम है। ऐसा अगर आप करना चालू करें, हम नहीं बोल रहे ज्यादा करो, जब जरूरत पड़े आप ये करिए वो करिए, सब करिए, ठीक है। हम बोल रहे रोगी व्यक्ति के लिए प्रयास करिए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए हम नहीं बोल रहे। नॉर्मल व्यक्ति जो खाए वो खाए, उससे हमें मतलब नहीं है, पर वो प्रयास करे जो भी खाए वो हजम हो जाए। अगर व्यक्ति का हजम हो गया तो कुछ भी खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी चीजें हमने सीखा है। और लेबर व्यक्ति जो है वो 3 बार खाना खाएगा। स्वस्थ व्यक्ति, नॉर्मल काम करने वाला व्यक्ति, रोगी व्यक्ति 1 बार या 2 बार खाना खाएगा, पका अनाज, वो भी एकदम ठूस के नहीं खाना है, जब भूख रहे तो ही खाना है। पानी का ध्यान देना है कि पानी की प्यास, जितना प्यास लगे उतना पानी पीते रहना है, ठीक है। बाकी बीच बीच में बताते रहेंगे तो लक्षण के अनुसार उसमें कुछ चीजें हम लोग चेंज करते हैं। हमारे घर से देसी गाय विलुप्त हो गई, सोचिए, हमारे घर से देसी गाय विलुप्त हो गई जो संपूर्ण हॉस्पिटल था। आज मैं किसी को बोलता हूँ भाई 1 चम्मच घी दूध में डाल करके पियो, भैया दूध नहीं मिल रहा तो घी कहाँ से मिलेगा देसी गाय का, बताइए। ये तो नॉर्मल प्रोसेस था ना, घर घर गाय बंधी थी ना। ये गुरुजी बड़ी खुशी होगी, ये खुद ही जो है 3 गाय अपने अपने अकेले के बलबूते, ये हमारी बीमारी की वजह से इनको आना पड़ा था दिल्ली। अदरवाइज वो सारी गायों को हमने गिफ्ट किया था। तीनों देसी गाय थी, गंगा तीरी थी मेरे पास, साहिवाल थी, रेड सिंधी थी। देखिए हम और बोलेंगे, ये हम ये बोलते हैं कि भाई जो आपके नजदीक में है, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, वही आपके जीवन में सबसे अच्छा उपयोगी रहेगा। हम साहिवाल गिर नस्ल का भी हम प्रचार नहीं करते हैं। हम बोलते हैं जो आपके प्रकृति में जो पशु है, जो वो धूप झेला, ये तो ठीक है हम रखें अलग प्रजाति की, वो बहुत अच्छी बात है। बट हमारी लोकल नस्ल की हमें वैल्यू बढ़ानी है। जो दूध कम देता है वो ज्यादा उपयोगी है, वो ज्यादा अमृत है, ठीक है। तो जैसे ये आप चलो रखो, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब एक चलो खुशखबरी हमें सुनने को मिला सुबह सुबह कि भाई आपने मतलब 100 में ऐसा एक आधा व्यक्ति का मुझे महसूस होता है, 1 से 2 व्यक्ति का, कि जिन्होंने गाय रखा है 100 में से, ठीक है। 10 में से नहीं, 100 में से ऐसा हमें महसूस होता है कि 1 से 2 व्यक्ति गाय रखा है। आज हम लोग गाय माता करके लोग चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई माता करने से अच्छा है सब लोग एक एक गाय रख लो, साला गाय रखने को लिए नहीं मिलेगा किसी को, कैसे कटेगी गाय। तो देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, अगर व्यक्ति ये नियम अनुसार, रोगी व्यक्ति के लिए कुछ नियम रहेगा। रोगी व्यक्ति के लिए मट्ठा बहुत अच्छा काम करता है। दोपहर के टाइम में खाना न खा करके मट्ठा पियो। मट्ठा में भुना हुआ जीरा, भुना हुआ अजवाइन, पुदीने की पत्ती, काला नमक, भुना हुआ हींग थोड़ा थोड़ा डाल करके शरबत बना लो, खूब पियो। आपकी शुगर वाला भी दिक्कत में आराम करेगा माता जी, ठीक है। जी हाँ, भुना हुआ जीरा, भुना हुआ अजवाइन, भुना हुआ धनिया, भुना हुआ मेथी, ठीक है, थोड़ा सा काला नमक, चुटकी भर हींग, ये डाल करके दोपहर में खाना नहीं खाना है। ये शरबत बना करके 2 गिलास पियो। हमने जितने जितने लोगों को दिया, जो जो पालन किए, वो बोलते धीरज भाई चमत्कार हो गया, ठीक है। पूरा डाइजेशन सिस्टम को अच्छा कर देता है मट्ठा। सोचिए वो लोग फेंक देते हैं, जो कि मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करता था
वो दूध यूज करता है, दूध के बाद दही यूज कर लेता है, दही मथने के बाद मक्खन यूज कर लेता है, मक्खन के बाद जो घी बनता है घी यूज कर लेता है। पर जो मक्खन बनने के बाद का जो प्रोसेस होता है, जो मट्ठा बचता है, उसको डाल देते हैं जानवर को लोग। ठीक है, जी मट्ठा हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा सबसे अच्छी औषधि है। ये रोगी के हिसाब से और स्वस्थ रहने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए, पाचन तंत्र, पानी की कमी, जितनी भी दिक्कत आप पकड़ सकते हैं, जिनको सूट करता है, कुछ लोगों को कफ प्रकृति वाले को नहीं सूट करता है, वो छोड़ दीजिए। पर ये अगर मसाला जो मैंने बताया डाल करके अगर प्रयोग करेंगे तो शायद उनको भी अच्छा लगेगा। हमें नहीं बोल रहे सबको अच्छा लगेगा, पर जिसको अच्छा लग रहा है अगर वो प्रयोग करेगा उसके शरीर में कायाकल्प हो जाएगा। मट्ठा कल्प के नाम से पूरा लेख बना हुआ है, मट्ठा कल्प, समझ रहे हैं। जी तो दोपहर के टाइम पे भोजन नहीं करिए माता जी, सुबह में आप भोजन कर लीजिए, जो भी घर का सात्विक आहार कर लीजिए। दोपहर में आप मट्ठा पी लीजिए, थोड़ा सलाद और खा लीजिए, भुगा हुआ मूंग खा लीजिए, ठीक है। और कमजोरी जब फील हो तो थोड़ा सा किशमिश, अखरोट, बादाम, ये जो है भिगा करके रख लीजिए, इसको चबा के खा लीजिए, स्प्राउट में मिला करके या ऐसे मिला करके खा लीजिए। शाम को बराबर 5 से 6 बजे भूख लगेगा, तान के खाना एक बार भी नहीं खाना, इसका ध्यान देना है, ठीक है। जी जब एकदम मीठी सी डकार आएगी, एक बार खाना खाते खाते मीठी सी डकार आएगी, उसको ध्यान देना। तो जब मीठी सी डकार आती है, जब बोलते हैं ना भगवान किसी रूप में आते हैं, तो हमें पहचानना पड़ता है कि भगवान किस रूप में आए हैं। तो वो मीठी डकार भी एक रूप में आता है, पर हम खाने के चक्कर में उसको ध्यान नहीं देते। मीठी डकार आती है, उसको हमें पहचानना है। जैसे भगवान को पहचाना जाता है, किसी व्यक्ति के अंदर देखा जाता है अरे इसके अंदर तो भगवान है, ठीक है। ये भगवान किसी स्वरूप में आते, किसी को दर्शन देते, क्या देते कि नहीं देते वो बात की बात है, मतलब एक बातें बता रहे कहावत के हिसाब से। तो हमारी जो मीठी जी डकार है, एकदम प्यारा सा डकार आता है कि अब बोलता है, शरीर बोलता है कि भाई बस करो, तुरंत बोलता है बस करो, अब अच्छा हो गया, अब बढ़िया, मतलब अब इतने में ठीक लग रहा है। वही मीठी डकार पकड़ना है और खाना बंद कर देना है, कुछ नहीं खाना, छोड़ देना, खाना जितना ले रहेंगे छोड़ देना है, ठीक है। आप घर का दूसरा व्यक्ति कोई खा ले, फेंकना भी नहीं, हम फेंकने के लिए भी नहीं बोलूंगा, या फिर थोड़ा थोड़ा अपना ले करके उतने खाइए, कम पड़ेगा तो फिर से ले लीजिए। थाली में खाना भी नहीं छूटना चाहिए, इसका भी ध्यान देना, क्योंकि एक एक अनाज की कीमत बहुत है। हम तो पैसे से खरीद सकते हैं ना, पैसे से, वही बातें आ गई फिर से, पैसे से आप अनाज खरीद सकते हो, ठीक है, अनाज पैदा नहीं कर सकते हो आप पैसे से। मतलब अनाज पैदा करना ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति करेगी, बीज डालोगे तो वो बनाएगी, ठीक है, वो अलग है, हम पैदा नहीं कर सकते, वो प्रकृति पैदा करती है। तो ये हो गया दोपहर का। शाम को घर का कोई भी हल्का सुपाच्य आहार जो आपको अच्छा लगे, रोटी से खा सकते हैं तो रोटी से खाइए, आपको चावल खाना है तो चावल खाइए, जो अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है वो खाइए। रोटी में मोटे अनाज का रोटी खाइए, आपके बिहार साइड में मड़ुआ खूब मिलता है, ठीक है, जौ, बाजरा, ज्वार, ठीक है, इसका रोटी बनाइए, मोटे अनाज का, कोई भी एक ले लीजिए या कोई 3-4 ले लीजिए, पिसवा लीजिए, उसका रोटी बनाइए, गरम गरम रोटी तुरंत बनाइए, तुरंत खाइए, और चूल्हे पे बनाइए, खाएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। जी हाँ, रोगी व्यक्ति के लिए चूल्हे का खाना, मिट्टी का बर्तन और प्राकृतिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना। और सबसे बड़ी बात, मन में हमेशा भावना रखना है, प्यार वाली भावना, सबके प्रति, अपने घर के प्रति नहीं, अपने बच्चों के प्रति नहीं, सबके प्रति। जैसे भगवान सबके लिए है ना, कि आपके लिए पर्सनली है, तो ऐसी भावना रखना है। कोई आपके लिए कैसी भावना रखना है उससे मतलब नहीं है, आपकी भावना रखना है कि हमारी भावना जो है, हम लोगों का ये, हमारी तरफ से जो हो सकेगा हम तन मन धन से हम मदद करते रहेंगे, ठीक है, तन मन धन, जो हमारे पास सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य अनुसार जब जरूरत पड़े हम जो है मदद करेंगे लोगों की, ऐसी भावना रखना है। आप देखिए पहले दिन से नींद अच्छी आने लगेगी, पहले दिन आपका बीपी डाउन हो जाएगा, ठीक है, जी पहले दिन आपका, आपके मन में ऐसी संतुष्टि मिलेगी कि ईश्वर का दर्शन हो गया, मेरा जीवन जो है बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने मदद किया। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आएगी, ठीक है, वो ऊर्जा हमारी इम्यूनिटी है, वो हमें ठीक करती है, वो ऊर्जा जो हमारी है वो हमें ठीक करने लगती है। खान पान, आहार विहार, विचार देखते हुए सारी चीजों को करेंगे तो,
शाम के टाइम पे खाना खाने के बाद आपको गर्म पानी पीना है। फिलहाल तो मैं दूध भी नहीं बोलूंगा पीने के लिए करंट पोजीशन में, फिर भी पीने की इच्छा रहेगा गाय का पतला दूध, पानी थोड़ा सा और डाल देना, पतला दूध, हल्दी डाल करके आप आधा चम्मच से 1 चम्मच हल्दी डाल करके आप पी सकते हैं। वो भी चेक करते रहिएगा कि आपको कितना सूट कर रहा है, क्योंकि आप दूर बैठे हैं, हमें सारी चीजें पता नहीं चलेगी, ये आपको खुद ही को पता चलेगा। आप उसको नोटिस करिएगा। नोटिस जैसे हम कभी खा लिए कुछ, ठीक है, तो क्या होता है, पेट भारी भारी हो गया, हमें नोटिस हो रहा है ना, जैसे जो खाया उसको पता चल रहा है ना, दूसरे को थोड़ी पता चलेगा। जो खाया व्यक्ति उसी को पता चलेगा, भारी भारी हो गया, बहुत ज्यादा लूज मोशन लग गया, ठीक है, उल्टी हो रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, समझ लीजिए वो आपके लिए नुकसानदायक है, समझ लीजिए आपके लिए नुकसानदायक है। सेकंड टाइम लेना है तो मात्रा कम करके लीजिए, ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिए कि भाई वो जिस समय हम ले रहे हैं उसका समय क्या है। दूध का समय रात को सोते समय है, सोने से पहले, ठीक है, वो भी तुरंत पी के नहीं सोना, थोड़ा सा टहल लेना है। नंगे पैर मिट्टी पे चलिए, खेती में काम करिए, ठीक है। गाय के साथ में आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। गाय के साथ में गाय के ऊपर हाथ फेरिए प्यार से, शोषण वाला नहीं। एक होता है दूध के लिए प्यार रहता है, ठीक है, एक होता है व्यक्ति के लिए प्यार होता है, मतलब विशेष प्यार होता है कि वो सभी के लिए प्यार है, ऐसा प्यार होना चाहिए। वो दूध के लिए प्यार है तो दिखावटी प्यार, हमारा स्वार्थी प्यार है। जब तक दूध देगा तब तक रखेंगे, नहीं तो कसाई को बेच देंगे। ये स्वार्थी लोग हैं, ये तो मतलब जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, ऐसा वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीजों को माताजी अगर पालन करेंगे, आप नहीं पालन करेंगी तो आपके बच्चों को भी वो संस्कार नहीं आएगा, और आपसे ज्यादा रोगी आपके बच्चे होंगे। इसका बात ध्यान रख लेना, आपकी जो पीढ़ी आगे है वो आपसे ज्यादा रोगी बनेगी, इससे भी ज्यादा गंभीर बीमारियां लगेगी आने वाले समय में, अगर आप अपने आप को उस माहौल में ढाल करके बच्चों को सिखाएंगे नहीं तो, ठीक है। तो मेरी माताजी, आप तो कितना उम्र है, 50 साल बताएं, मेरी माताजी की उम्र 66 ईयर है, 65-66 साल है, कोई बीमारी नहीं उनको। वो आज भी चक्की चलाती है, हम तो उनको बोलते हैं भाई पैसा देते हैं, भाई आप और चलाओ, ठीक है, और चलाओ। पूरा काम करती है, घर का बाहर का काम करती है, ना घुटना दर्द, ना कमर दर्द, ना सर दर्द, कुछ नहीं। क्यों नहीं हो रहा है? हमें पता है कि हम, हमारी भले माता जी हैं, हम उनको दवाई से भी ठीक नहीं कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति का मन ठीक नहीं रहेगा, उसका आहार ठीक नहीं रहेगा, उसका विचार ठीक नहीं रहेगा, तब तक व्यक्ति कोई ठीक नहीं हो सकता है, ठीक है। ठीक है भैया, बहुत समय हो गया, मेरे पास थोड़ा काम है, आपसे बात करते करते अप्रोक्स 1 घंटा हो चुका है अभी। थोड़ा काम है, बहुत सारे फोन आ चुके हैं आपसे बात करते करते। नहीं ठीक है, गुरुजी प्रणाम बोल रही हैं और हम भी आपको प्रणाम बोल रहे हैं। नहीं प्रणाम मत बोलिए अभी हमें, अभी आप अपने आप को ठीक करना है, उसके बाद हमसे मिलना है। नहीं ठीक है, मैं ठीक करता हूँ। हाँ, अपने आप को ठीक करना है, फिर हमसे मिलना है, और फिर हम आगे का जो है गाइड करेंगे, ठीक है। नहीं, मैं अभी 10 दिन का मेरा काम है, मैं करके राउरकेला आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझको, मैं आता हूँ राउरकेला। ठीक है, ठीक।